प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आपके कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेके आई हूँ। एक्चुअली में मैं करंट एनर्जी और जो चैनल मैसेजेस हैं आपके और जो राइट नाउ एनर्जी चल रही है उसके पीछे का सच और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप थंबनेल में पढ़ चुके होंगे, हायर सेल्फ एक्टिवेशंस एंड हायर सोल एक्टिवेशंस, तो उसी के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले हम एक्सपीरियंसेस एंड जो चल रहा है राइट नाउ आप सबके साथ में, वो सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि आप इस फॉर्म में हैं या नहीं। तो मैं बात करना चाहूँगी कि पिछले काफ़ी यानी कि 24-36 घंटों से जो एनर्जी आप पिक कर रहे हैं, एक्चुअली में सडनली जो चेंजेस आ रहे हैं आपके इमोशंस में, आपके थिंकिंग प्रोसेस में एंड आपके बिहेव में, और सबसे बड़ी बात कि फ़िज़िकल वे में भी आपको वो चेंजेस फील हो रहे हैं। एक बात मैं कहूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी चीज़ का एक बहुत बड़ा फ़ियर आया या उस चीज़ को आपने सामने से फ़ील किया। मान लो कोई आपको डर है लाइफ का और वो डर आपके सामने आया, और तो आप उस डर को देख के ना, पहले तो ऑफकोर्स आपने उसको लेकर के डर आपके अंदर जागा और डर को लेकर के आप एक्टिव हुए। जिस तरह आप पहले बिहेव कर रहे थे उसी तरह अभी भी आपका बिहेव हुआ, लेकिन सडनली आपकी एनर्जी चेंज हो गई और आपने उस रियलिटी को फेस किया और आपने इस चीज़ को माना अपने अंदर से या एक्सेप्ट किया कि देखो यार, इस चीज़ को मैं कितना फियर में लेके जाऊंगी या कब तक मैं इस चीज़ को फील करूंगी। ये चीज़ मेरी रियलिटी है और मैं इससे भाग नहीं सकती या भाग नहीं सकता। तो मैं इस फियर से फेस करने के लिए रेडी हूँ और मैं इसका फेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सबसे पहली नंबर बात कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका जागा है, अभी राइट नाउ ना आप एक्शन लेने के लिए डर नहीं रहे हैं। पहले जो आपको एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा था, अब आप सोच नहीं रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं ठीक है, अब इसका जो भी आउटकम होगा वो मेरे लिए अच्छा हो या बुरा हो, बट मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा या करूँगी, बिकॉज़ मैं इससे भाग नहीं सकता या सकती। क्योंकि जब मैं इस चीज़ से भागा या भागी, तब ये सारी चीज़ मेरे ऊपर और ज़्यादा हावी हुई है और मैंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट को फील किया है। तो वही चीज़ सबसे पहले तो आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस को पैदा कर रही है। दूसरी नंबर बात कि आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा पे जो क्लींजिंग फील हो रही है, पेन फील हो रहा है या बहुत ज़्यादा वाइब्रेट आपको फील हो रहा है, चक्रा आपको राउंड राउंड घूमता हुआ फील हो रहा है, इट मीन्स कि आप हायर सेल्फ में टैप इन कर रहे हैं। और हायर सेल्फ में जाने से पहले जो हमारी रुकावटें होती हैं ना, जैसे कि फियर होना, एंजाइटी होना या खुद में खुश ना होना, खुद के प्रति लापरवाह होना, खुद को महत्व ना दे करके दूसरों की चीज़ों पे थोड़ा सा जेलस होना, या लगना कि यार उसके पास इतनी सारी पावर्स हैं या वो इतनी इंट्यूटिव है या उसके पास इतना सब कुछ है, यानी कि उसका रिलेशनशिप अच्छा है। मे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो बहुत सारे थॉट्स हमारे जीवन में आते हैं और जाते हैं और हर चीज़ का सामना हम सभी लोग करते हैं। तो वही चीज़ जो आपकी पहले बनी हुई थी, वो चीज़ें ना अभी राइट नाउ आपके सामने आ रही हैं। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा आपसे कि कुछ पास्ट की एनर्जी सामने आ रही है, पास्ट के रिश्ते लौट लौट के आ रहे हैं। तो देखिए, अगर अभी भी ऐसा है तो बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि अब ना आपका जो एक डायमेंशनल एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, या मैं कह सकती हूँ कि आपका जो एक स्टेज सेट हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है, उससे पहले जो आपके इस शिफ्ट में, जैसे आपने सुना होगा कि हम जब जॉब करते हैं कहीं पे तो वहाँ पे शिफ्ट चलती हैं। बहुत सी जगह ऐसी जॉब होती है जहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट चलती है, इवनिंग शिफ्ट चलती है, नाइट शिफ्ट चलती है। तो जैसे कि मान लो कि आपकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो आपको जो काम मिला आपने वो कंप्लीट किया, तभी आप उससे बाहर आ सकते हैं, तभी आपको छुट्टी मिल सकती है। और अगर नहीं हुआ तो आपको उसको एक्स्ट्रा में करके जाना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि लेट नाइट तक आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और उस चीज़ को कंप्लीट करके ही आपको जाना होगा, क्योंकि बिना कंप्लीट किए आप उसे नहीं जा सकते।
ठीक है। तो ऐसे ही जब अब ये जो हमारा शिफ्ट चल रहा है एनर्जी का, तो इसमें जो जो चीज़ें अब रह गई पेंडिंग, यानी कि हमने अपने लेवल पे उन चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलीज़ किया, हील किया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कड़ी, कोई ना कोई एनर्जी का एक पॉइंट जो उनसे छूट गया या हमसे छूट गया, या हम पूरी तरीके से उसको रिलीज़ नहीं कर पाए, तो वो चीज़ें जो अब सामने आ रही है ना, एक्चुअली में वो आपसे हमेशा के लिए रिलीज़ होने के लिए आ रही है। तो मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहूँगी कि किसी भी परिस्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ का आना बेवजह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नियति आपको उन सब चीज़ों से मजबूत कर रही है जो चीज़ों को लेकर के आप पहले वीक थे, ठीक है, जिनको लेकर के आप हमेशा वीक रहे और आप इमोशनली लेवल पे बहुत दुख में चले गए, लोगों ने बहुत चीट किया या लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, तो वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत थी, बट वो फॉर्म में नहीं थे तब आप, क्योंकि वो समय नहीं था आपका एक्टिवेट होने का। जब ये समय आ गया आपका एक्टिवेशन का, आपने अपनी लाइफ में इतना काम किया, तो आपके जीवन में ना अब आपको वो एक ऑथोरिटी मिल गई है कि अब आप हर चीज़ को फेस कर सकें। एंड जो छोटा मोटा फियर, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का फादर के साथ में है, किसी का ब्रदर के साथ में है, या किसी का फैमिली का, या किसी के रिलेशनशिप का, एवरीथिंग जो फियर हमारे होते हैं, वो कोई भी फियर आपके सामने आ सकता है। और उस समय आपको हिम्मत रखना है, क्योंकि नियति आपके उन बंधन्स को, उनको कोड कट कर रही है जो आपके लाइफ से और हमेशा के लिए रिलीज़ होना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही ये चीज़ आपकी रिलीज़ होगी एक नई जर्नी में, यानी कि आप एक हायर सोल लेवल पे पहुंच जाएंगे, एक हायर असेंडेड सोल में चले जाएंगे, जहां आपको कुछ नई एनर्जीज का अनुभव होगा, कुछ नई एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, एंड लाइफ में कुछ और नया बिगनिंग आपका आएगा। और वो जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ऑफकोर्स वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम इस शिफ्ट को कंप्लीट नहीं करते हैं, या इससे हम भागते हैं, या अपने फियर को फेस नहीं करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि जैसे कि हमको लेट नाइट तक शिफ्ट करना पड़ेगा, अपना वर्क पूरा करना होगा, तब जाके हमको वहाँ से लीव मिलेगा और तब हम वहाँ से जा सकते हैं। तो आपको क्या है ना, इसी तरह अगर आप इसी फॉर्म में या इसी टाइम में उस फियर को, उस प्रॉब्लम को, जो भी XYZ चल रहा है, उसको फेस नहीं करेंगे, तो आपको लेट नाइट तक उस चीज़ को आगे लेके उसको हील करना होगा। देखो, हील तो आपको करना ही है, अभी करोगे या बाद में करोगे, करना आपको ही है, उसको फेस तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप फेस नहीं करेंगे तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स फील होगी ही होगी, एंड आप उस हायर एक्टिवेशन कोड को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे जो होना चाहता है, ठीक है। दूसरी नंबर बात, जिस किसी को भी फिजिकल फॉर्म में प्रॉब्लम्स हो रही है, सोलर प्लेक्सिस पे प्रॉब्लम हो रहा है, लूज मोशन जो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं एक्चुअली में आपके सोलर प्लेक्सिस का एंड सैक्रल चक्रा का एंड रूट चक्रा का क्लींजिंग हो रहा है। और जैसे जैसे इसकी वाइब्रेशंस बढ़ रही है, एक्टिवेशन जब होता है तो एनर्जी ग्रो करती है, जैसे जैसे इसकी एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे ये एनर्जी आपके क्राउन चक्रा पर जा कर के कलेक्ट हो रही है। और जब ये क्राउन चक्रा पर जा रही है तो आपके अनवांटेड थॉट्स, आपके अनवांटेड फियर एंड आपके कुछ ऐसी मेमोरीज जो आपके ब्रेन में कहीं छुपी हुई हैं, उस वजह से वो आपको लॉट्स ऑफ पर्जिंग एंड आपको एक रेस्टलेस फील हो रहा है और पेन फील हो रहा है, क्योंकि जो पावर आपकी एक्टिवेट होकर क्राउन तक पहुंच रही है, वो पावर जो वहाँ पे ऑलरेडी जो एनर्जी आपने कलेक्ट करके रखी है उस एनर्जी से मैच नहीं खा रही है, और इस वजह से वहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी का जब कनेक्शन बन रहा है तो वहाँ पे एनर्जी एक हाई लेवल पे जा रही है। जब वो हाई लेवल पे जा रही है तो वो चीज़ हमको इफ़ेक्ट कर रही है, क्योंकि माइंड जो है ना हमारा, वो खाली नहीं है, वो किसी ना किसी की प्रॉब्लम से या कुछ ना कुछ थॉट से भरा हुआ है, जिसकी वजह से वो एनर्जीज हमें इफ़ेक्ट
फील करा रही हैं, या रेस्टलेस फील करा रहे हैं, या फिर किसी किसी को यहाँ पे मौन फील हो सकता है, साइलेंट जोन में जाने का फीलिंग आ सकता है। जिस किसी को भी साइलेंट जोन में जाने का दिल कर रहा है, ये आपके लिए गुड साइन है। इसका मतलब है कि आपके ब्रेन में कुछ थॉट्स नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर एनर्जी कलेक्ट हो चुकी है, और वो एनर्जी चाहती है डीप में या कनेक्शन बनाना, या हम कह सकते हैं कि अपने साथ में जुड़ना, या डीप होकर के एक ऐसी एनर्जी में चले जाना, एक ऐसे कहते हैं ना जैसे कि डीप उसमें साधना में, या फिर समाधि, राइट, समाधि में चले जाना, ये वो एनर्जी है। पर इसका डरने का मतलब नहीं है। समाधि इन द सेंस कि कुछ समय के लिए लगेगी, जिसमें आपकी टोटल एनर्जी एक नए फॉर्म में निकलेगी एंड नए फॉर्म में आएगी, जिसको हम कहेंगे हायर सोल एक्टिवेशंस। यानी कि आपका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिचुअल जो बॉडी है, वो पूरी तरीके से रेडी है अपने फॉर्म में आने के लिए, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में ये सारे सिस्टम्स घट रहे हैं। लेकिन अभी जो एनर्जी है कि जो हम रेस्टलेस फील कर रहे हैं, एंड फिज़िकल फॉर्म में जो हम प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, तो इससे कैसे डील करें? क्योंकि जब तक ये बैलेंस नहीं होगा तो हम उस मौन वाली फॉर्म में कैसे जा सकते हैं? तो उसके लिए ये है कि अगर आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, मत कीजिए, क्योंकि पहले हमें बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करना है, ताकि जो एनर्जी हमारी एक्टिवेट हो रही है वो एनर्जी हमारी बैलेंस में आ पाए। तो हमें बॉडी का टेम्परेचर कैसे डाउन करना है? पहले अपने आप को थकाना है, किसी भी वे में, डांस करके, घूम के, नाच के, ग्राउंडिंग करके। बहुत लोगों ने पूछा है ग्राउंडिंग किसे कहते हैं, तो ग्राउंडिंग का मतलब है कि बिना स्लीपर के ज़मीन पे चलना, या अर्थ के साथ कनेक्शन बनाना, ठीक है, या अर्थ पे लेट जाना, इसे ग्राउंडिंग कहते हैं। या कोई स्टोन आपके पास है तो उसको अपने हाथ में रख के अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड करना, इसको ग्राउंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि जब तक हम अपनी एनर्जी को डाउन फॉर्म में नहीं लेके आएंगे, तब तक हमारा जो बॉडी का जो सोलर इक्लिप्स, सॉरी वापस से मैं सोलर इक्लिप्स बोली हूँ, सोलर प्लेक्सिस एंड सैक्रल चक्र और रूट चक्र की जो हायर एनर्जी जो एक्टिवेट हो रही है, वो तब तक बैलेंस में नहीं आएगी। क्योंकि हमारा काम था कुंडली अवेकनिंग होने का, तो कुंडलिनी अवेकनिंग तो हो रही है, बट वो फॉर्म में क्या है ना कि जब एनर्जी ही हमारी, या फिर हम कहें कि हम ही खाली नहीं है, तो वो एनर्जी उसमें मिलके क्या होगी, खराब होगी। जैसे मान लो कि एक बर्तन में पानी है और उसमें नमक मिला हुआ है, और उसमें हम सादा पानी डालते हैं, तो वो पानी उसमें जाके क्या होगा, वो उसी का रूप ले लेगा जो ऑलरेडी उसमें पानी है। या गंदा पानी है तो गंदे पानी में हम साफ़ पानी डालेंगे तो वो उसी की तरह बिहेव करेगा जैसा कि ऑलरेडी उस ग्लास में जो पानी है। तो इसी तरह जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी जो एनर्जी है, वो अगर हमारी रिलीज़ नहीं होगी, तो जो एनर्जी हमारी एक्टिवेट हो रही है, तो वो उसके साथ मिल कर के एक इसी फॉर्म में रिएक्ट कर रही है, और उसी का रिएक्शन आपको बॉडी पे, इमोशनल एंड अपनी एनर्जी में देखने को मिल रहा है। तो उस रिएक्शन को ठीक करने के लिए पहले हमें अपने बॉडी को एक लोअर पॉइंट पे लेके आना होगा, ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी, जो अनवांटेड थॉट्स एंड अनवांटेड एनर्जी है, वो हमारी रिलीज़ हो, और एक नई फॉर्म की जो एनर्जी शुरू हो चुकी है कुंडलिनी वाली। देखो अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ, टाइमिंग देख रही हूँ 6:39 हो रहा है, जो कि यूनिवर्सल का, ब्रह्मांड का नंबर है। और जो मैं कह रही हूँ ये पक्का सबूत है कि ये सब आपके जीवन में बहुत जल्दी या तो हो रहा है या घटने वाला है। रेडी रहिएगा डिवाइन का एक नया मिस्टीरियस मैजिक देखने के लिए। वापस मैं अपने चैनलिंग पे आती हूँ कि अपनी बॉडी की टेम्परेचर को डाउन कीजिए, थकाइए, जैसे भी हो सके बॉडी को थकाइए, ताकि आपके थॉट्स कम हो और जो एनर्जी आपकी राइज हो रही है वो आपकी क्राउन तक पहुंच पाए। जिस किसी को नींद आ रही है, बेधड़क होके सो जाइए, बिंदास होके सो जाइए, क्योंकि नींद अगर आपको आ रही है, इसका मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, आपके थॉट्स रुक रहे हैं, बस आपकी एनर्जी जो आपकी राइज हो रही है वो वर्क करेगी। तो उसके लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। एंड अगर नींद नहीं आ रही है तो अपने आप को
किसी काम में लगाइए, बॉडी को थकाइए और एक गहरी नींद में जाइए, क्योंकि जब बॉडी थकेगा तो हम बहुत अच्छी स्लीप में जाएंगे, और जब हमारी स्लीपिंग अच्छी होगी तब जो हमारी एनर्जी है रूट चक्र की यानी कुंडलिनी शक्ति की, वो एनर्जी हमारे क्राउन में जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि ये समय है हायर सोल एक्टिवेशन होने का, हायर डायमेंशनल एनर्जी से कनेक्ट होने का, या भी ये कह सकते हो अपनी हायर सेल्फ को क्लेम करने का। क्योंकि जब हम अपनी हायर सेल्फ में होते हैं तो हमारे जो वो होता है ना, एक हमारा जो एक साइड होता है डार्क साइड, वो डार्क साइड हमारा डाउन हो जाता है, और हमारा जो पॉजिटिव साइड होता है, हमारे जो सत्व गुण होते हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और उसके फॉर्म में फिर हमारी एनर्जी, हमारा चेतना वो अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाता है। और जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा थिंकिंग होता है, बोलना होता है, सुनना होता है, वो सब कुछ यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्शन बना लेता है, और फिर हम डाउनलोडिंग, चैनलिंग एंड हमारा बोलना, हमारा कुछ कहना, हमारा किसी को छूना, सब चीज़ मैजिक की तरह लोगों को काम आता है। इवन अगर हम इस फॉर्म में आ जाते हैं, तब अगर हम कहीं से गुजर भी जाएं तो समझो वहाँ के लोगों में एक नई जीवन आ जाता है, एक नया हीलिंग आ जाता है, एक नई पावर वो फील कर लेते हैं। कहीं पे भी मायूसी हो तो वो मायूस इंसान हंसना शुरू कर देते हैं जहाँ से हम इस फॉर्म में गुजर जाएंगे। यानी कि हमारी फॉर्म इस तरह की बनने वाली है, तो उसके लिए डिवाइन जो वर्क आपसे करवा रहे हैं, जो चीज़ें आपसे छोटी छोटी चीज़ों को निकाल के लेके आ रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस फॉर्म को स्वीकार कीजिए, उससे भागना नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये है आपके लिए चैनलिंग, एंड आई होप आपको क्लियरिटी मिली है। मैं आपके सारी चीज़ों का आंसर दे पाई हूँ, नहीं दे पाई हूँ, कुछ रह भी गया होगा तो मैं कल आपको शेयर करूँगी। लेकिन तब तक अपने आप को एक फ्री एनर्जी में रखना है, हैप्पीनेस में रखना है, अनकंडीशनल वाइब्स में रहना है। और सभी ने मुझसे पूछा है कि सब मेंबरशिप के बारे में, जो मैंने बताया था कि मैं मेंबरशिप में बहुत कुछ कराने वाली हूँ, और पर्सनल गाइडेंस भी दूंगी, एंड सोलर क्लिप्स या लूनर क्लिप्स का जो भी होगा उसका मैं रेमेडीज़ बताऊंगी, एंड चैंटिंग में आपको बताऊंगी। और दूसरी नंबर बात की एस्ट्रोलॉजी, जिसमें मैं आपके बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, केतु एंड राहु के बारे में। और न्यूमरोलॉजी, जिसमें मैं आपके लाइफ पाथ एंड मास्टर नंबर के बारे में बताऊंगी, कैसे आप अपने लक को चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अपने नंबरलॉजी के अकॉर्डिंग आप अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल को लेके, लव को लेके, कुछ भी चीज़ को लेकर के अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं, तो ये सब मैं करूँगी। यूट्यूब पे मेंबरशिप का ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा, वीडियो के नीचे होगा, ब्लैक कलर में ज्वाइनिंग लिखा होगा, वो मेरा मेंबरशिप ज्वाइन करने का है। बहुत लोग पूछ रहे थे कहाँ से करना है, उनको लगा कि मैं पर्सनली मेंबरशिप ज्वाइन की हूँ, तो मैं पर्सनली नहीं की हूँ, यूट्यूब पे होगा, मैं लाइव आकर मैं आपसे वहाँ पे डिस्कस करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना के डालूंगी वहाँ पे, नहीं, मैं आपसे लाइव डिस्कस करूँगी, लाइव आपके क्वेश्चन आंसर पिक करूँगी। जो भी मुझे स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको देना होगा वो मैं सब कुछ वहाँ पे दूँगी। तो उसके जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएगा ज्वाइन बटन, तो वहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने ज़्यादा भी चार्ज नहीं रखा है, 299 रखा है, यानी 299 रुपये हैं, तो बहुत कम चार्ज है, आप इसको ले सकते हैं। तो यस, आपका वेलकम है। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।